हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 20th इलस्ट्रेशन। ओके, जो ये 20th इलस्ट्रेशन है वो एक सेकंड पॉइंट से रिलेटेड है। इस पॉइंट में क्या दे रखा है, व्हेन प्रीमियम ऑन फॉरफिटेड शेयर्स इज रिसीव्ड। जो हमने फर्स्ट पॉइंट किया था वो उसका किया था कि जब हमें प्रीमियम रिसीव नहीं होता तब हम उसकी एंट्री कैसे करते हैं फॉरफिट शेयर्स के लिए। एंड अभी हमें देखना है कि जब हमें प्रीमियम रिसीव हो जाता है तब हम फॉरफिटेड शेयर्स को कैसे एंटर करेंगे। ओके, सो इसमें रीड कर लेते हैं 20th इलस्ट्रेशन। इसमें क्या दे रखा है, कमल लिमिटेड वाज फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ परचेजिंग राजेश लिमिटेड। Okay, and was registered with a nominal capital of 2 lakh rupees divided into 2000 equity shares of rupees 100 each, and 1000 shares were issued as fully paid to vendor in the payment of purchase consideration. Okay, means हमने कोई भी एसेट्स परचेज की होगी। ओके, और उसकी पेमेंट के लिए हम 1000 इक्विटी शेयर्स हैं उनको इशू करने हैं वेंडर को। एंड नेक्स्ट देखो, द रिमेनिंग 1000, जो टोटल हमारे जो शेयर्स थे वो 2000 थे ना, 1000 तो इनको दे दिए। एंड रिमेनिंग जो रह गए 1000 शेयर्स वर ऑफर्ड फॉर द पब्लिक सब्सक्रिप्शन एट ए प्रीमियम ऑफ 5 रुपीज़ पर शेयर। ओके, और जिसमें से 1000 जो शेयर रह गए वो हमने पब्लिक के लिए इशू कर दिए और उन पे प्रीमियम ले रहे हैं हम 5 रुपीज़ का। और हम कैसे कैसे पेमेंट मंगवा रही हैं, एप्लीकेशन पे 30 रुपीज़ है पर शेयर एंड अलॉटमेंट पे 25 है। इसमें प्रीमियम इंक्लूड है 5 रुपये का। ओके, एंड फर्स्ट कॉल पे 20 रुपये है एंड जो हमारी फाइनल कॉल है उस पर 30 रुपये हम मंगवा रही हैं। एंड नेक्स्ट देखो, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 900 शेयर्स। ओके, हमारे पास 1000 शेयर्स थे बट एप्लीकेशन 900 के लिए आई हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बिकॉज कम ही आई हैं शेयर्स विच वर ड्यूली अलॉटेड, और उनको हमने अलॉट कर दिया सारों को शेयर्स। एंड द अलॉटमेंट मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी हमें सारों की रिसीव होगी। एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल ए शेयर होल्डर हु हैड 100 शेयर्स। अलॉटमेंट मनी तो हमें सारों की रिसीव होगी, अलॉटमेंट पे प्रीमियम था ना, अलॉटमेंट मनी रिसीव होगी मीन्स प्रीमियम भी रिसीव हो गया। एंड जब फर्स्ट कॉल की बारी आई तब क्या हुआ, 100 शेयर्स पे हमें फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुई। ओके, एंड उसके बाद हमें इनके शेयर्स फॉरफिट कर लिए। दिस शेयर्स हमने री इशू कर दिए 60 रुपये पर शेयर पे एंड 70 रुपये इनको पेड मानना है। जो री इशू किए हैं वो 60 रुपये पे किए हैं, बट जो हम पेड मानेंगे मतलब जो हमें रीपेमेंट करना होगा ना इनको बाद में कुछ सालों बाद, वो हमें 70 रुपये के अकॉर्डिंग करने होंगे। मीन्स हमें 10 रुपये का इनको हम डिस्काउंट दे रहे हैं। फाइनल कॉल हैज़ नॉट बीन मेड, फाइनल कॉल हमने नहीं मंगवाई है। एंड यू आर रिक्वायर्ड टू गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शन। ओके, हमें इसमें जर्नल एंट्रीज करनी है एंड शो हाउ दी शेयर कैपिटल वुड अपीयर इन दी बैलेंस शीट, और हमें ये शो करना है कि जो बैलेंस शीट है उसमें शेयर कैपिटल है वो कैसे लिखी जाएगी। ओके, सो इस समय जो हमारी फर्स्ट एंट्री रहने वाली है वो तो हम जो भी हमने एसेट्स परचेज़ की थी उनकी जो परचेज कंसिडरेशन थी उनकी उससे रिलेटेड हम एंट्री करेंगे। ओके, सबसे पहले हमने कुछ भी एसेट्स परचेज़ की होगी तभी हमने किसी को पेमेंट करनी है ना, तो यहाँ पे जो फर्स्ट एंट्री रहेगी वो एसेट्स परचेज़ करने की रहेगी। और हमने परचेज़ की किससे, राजेश लिमिटेड से की है। ओके, मीन्स इनको पेमेंट देनी थी बट हम क्रेडिट पे परचेज़ कर रहे हैं तो इनका नाम लिखेंगे हम क्रेडिट में। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट एंट्री क्या रहेगी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू राजेश लिमिटेड। कितने पैसे की हमने एसेट्स परचेज़ की है, बिकॉज यहाँ पे हम इनको 1000 शेयर्स हैं वो इशू कर रहे हैं एंड 100 रुपये ईच है, तो मीन्स 1 लाख की हमने एसेट्स परचेज़ की होगी, 1 लाख रुपये आ गया। ओके, 1 लाख। और उसके बाद हम इनको मतलब पहले तो हमने एसेट्स परचेज़ की थी, परचेज़ की कैसे थी, क्रेडिट पे परचेज़ की थी। क्रेडिट पे परचेज़ होता है तभी हम यहाँ पे लिखते हैं ना कोई पर्सन का नाम। और उसके बाद जो इनकी मतलब जो भी हमने एसेट्स परचेज की उसकी पेमेंट करने की बारी आई तब हम उनको शेयर इशू कर रहे हैं, तो इसके शेयर इशू करेंगे तो इसकी एंट्री क्या रहेगी। अब पहले मतलब ये हमारे क्रेडिटर थे, ठीक है, अभी हम इनको पे कर रहे हैं, कुछ दे रहे हैं तो इनको हम डेबिट कर देंगे। राजेश लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, 1 लाख शेयर्स हैं और 1 लाख की जो अमाउंट है वो जितने भी शेयर्स हैं हमने इनको दे दिए हैं। ओके,
उसके बाद ये तो हमारी होगी 1000 की एंट्री, जो ये वाले शेयर्स थे, ओके, जो हमने परचेज कंसिडरेशन के लिए दिए थे। नेक्स्ट हमें अभी कौन सी एंट्रीज करनी है, जो हमने पब्लिक को शेयर इशू की हैं, ओके, पब्लिक को हमने शेयर इशू की हैं और उसकी फर्स्ट एंट्री क्या रहती है, उसमें हम एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हैं। यहाँ पे हमने इशू तो 1000 किए थे, बट जो एप्लीकेशन आई है वो 900 आई है ना, तो जो भी हमारी एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी वो 900 शेयर्स पे हमें रिसीव होगी। सो फर्स्ट जो एंट्री रहेगी इसमें हम एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे। एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ओके, 900 शेयर्स पे 30 रुपीज़ के अकॉर्डिंग हमारे पास अमाउंट आ गई, मीन्स 27,000 रुपीज़ हमारे पास आ रहे हैं। और सेकेंड एंट्री में हम जो हमारी एप्लीकेशन मनी होती है उसको ट्रांसफ़र करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट में, तो इसके लिए क्या एंट्री रहेगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 27,000, ओके। और जो नेक्स्ट एंट्री हमारी रहेगी ये तो होगी एप्लीकेशन मनी की। नेक्स्ट में हमें क्या करना है, अलॉटमेंट ड्यू करनी है। यहाँ पे जो हमारी नेक्स्ट एंट्री रहेगी वो अलॉटमेंट ड्यू करने की रहेगी। अलॉटमेंट के साथ हमारा 5 रुपीज़ का प्रीमियम भी है यहाँ पे। तो अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री देखो, यहाँ पे हम लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ओके, 900 शेयर्स पे हम अलॉटमेंट ड्यू कर रहे हैं 25 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, ओके। और उसमें से जो हमारी शेयर कैपिटल है वो 20 रुपये के अकॉर्डिंग बनेगी और जो 5 रुपीज़ का है वो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रहेगा, ये इसमें अमाउंट आ जाएगी। और जो नेक्स्ट एंट्री हमारी रहेगी उसमें जो हमारी अलॉटमेंट मनी जो भी हमारी अलॉटमेंट मनी होती है उसको हम रिसीव करेंगे, ओके। रिसीव करने पे जो ये सारे पैसे हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, तो एंट्री क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 22,500। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एंट्री रहेगी उसमें हम हमारी फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है, 20 रुपये के अकॉर्डिंग है, इसको हम ड्यू कर देते हैं। एंट्री क्या रहेगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ओके। 18,000 हमें यहाँ ड्यू कर दिए अमाउंट जो हमें लेनी है। बट इस टाइम पे क्या हुआ था, जब हमारी फर्स्ट कॉल की बारी आई, यहाँ पे एक शेयर होल्डर था जिसके पास 100 शेयर्स थे और वो हमें फर्स्ट कॉल पे नहीं कर रहा है। 100 शेयर पे फर्स्ट कॉल नहीं आई, 100 पे 20 रुपये नहीं आ रहे हैं, मीन्स जो हमारे पास 2,000 रुपये हैं वो नहीं आ रहे हैं। तो जो हमारे पास बैंक में अमाउंट आएगी वो 2,000 लेस करके हम लिख देंगे, कितना आ गया, 16,000। एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ओके। और उसके बाद इन्होंने बोला है कि जो अगर ये मतलब पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो हमने इनके शेयर फॉरफिट कर लेने हैं। अभी हम इनके जो शेयर हैं उनको फॉरफिट करने की एंट्री करेंगे। फॉरफिट करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमारी कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है। कॉल्ड अप देखो, हमने अभी फर्स्ट कॉल तक ही मंगवाए हैं ना पैसे, फाइनल कॉल तो अभी हमने ड्यू ही नहीं की। तो फर्स्ट कॉल से पहले हमारे टोटल 100 थे, फाइनल कॉल के 30 हैं, लेस करके कितना आ जाएगा, 70 रुपीज़ हैं, वो हमारे कॉल्ड अप हैं, ओके। और यहाँ पे हमारे प्रीमियम रिसीव हो गया है, इन 100 शेयर पे भी इन्होंने अलॉटमेंट तो दी थी ना, तो मीन्स हमारे पास प्रीमियम भी आ गया है। तो यहाँ पे हम जो एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल, शेयर को फॉरफिट करने के लिए, उसमें जो हमारी शेयर कैपिटल को हम डेबिट करेंगे वो 100 शेयर्स पे 70 रुपीज़ के अकॉर्डिंग डेबिट करेंगे। और सिक्योरिटी प्रीमियम की हम यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं करेंगे, बिकॉज हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हो चुका है, ओके। अब ये 2 केस थे ना, अगर हमें रिसीव नहीं हुआ होता सिक्योरिटी प्रीमियम तभी हम इसकी एंट्री करते हैं शेयर फॉरफिट करते टाइम। अगर हमें रिसीव हो गया है फिर हम इसकी कोई एंट्री नहीं करते। अभी शेयर फॉरफिचर की एंट्री क्या रहेगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 शेयर्स थे इंटू 70 रुपये कॉल्ड अप है ना, तो 7,000 आ गया। एंड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल जो हमें रिसीव नहीं हुई है, फर्स्ट कॉल नहीं रिसीव हुई, फर्स्ट कॉल पे 2,000 रुपये रिसीव नहीं हुए, वो लिख दिए। एंड शेयर फॉरफिचर में कितने चले जाएंगे, 5,000 रुपये, ओके। और नेक्स्ट एंट्री में इन्होंने क्या बोला है कि जो हमारे शेयर्स हैं 100 शेयर्स जो हमने फॉरफिट किए हैं उनको हमें री इशू करना है 60 रुपये पे। 70 पेड अप है, मतलब जब इनकी रीपेमेंट करेंगे तब 70 के अकॉर्डिंग पेड अप करना है, बट अभी री इशू 60 पे करने हैं हमें। यहाँ पे मतलब हमें 10 रुपये का लॉस हो रहा है, वो हमें शेयर फॉरफिचर से कवर करना पड़ेगा। तो एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिट 100 शेयर्स री इशू कर रहे हैं 60 रुपये के अकॉर्डिंग, तो 6,000। एंड जो कैपिटल बनेगी टू इक्विटी शेयर कैपिटल वो 100 शेयर्स पे 70 रुपये के अकॉर्डिंग बनेगी, तो 7,000। और इसमें जो 1,000 का गैप आ रहा है ये हमारा लॉस हो गया, जो कि हम शेयर फॉरफिचर अकाउंट से कवर कर लेते हैं, ओके। और उसके बाद यहाँ पे 100 शेयर्स थे जो हमने फॉरफिट किए थे और 100 को ही इशू कर दिया, और जो इनका रिमेनिंग प्रॉफिट बच गया वो हम CR अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पे हम देखो टोटल प्रॉफिट कितना था, 5,000 था, यहाँ पे लॉस में हमने 1,000 यूज़ किया है, तो जो रिमेनिंग 4,000 का प्रॉफिट आ गया वो हम CR अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। एंट्री देखो,
शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 4000 ओके। एंड इसके बाद मैं आपको इसकी बैलेंस शीट भी बता देती हूँ। ओके, सो बैलेंस शीट में हम सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। नोट्स टू अकाउंट में हम क्या लिखेंगे, इसमें ऑथराइज कैपिटल दी हुई है ना हमें, इसका जो नोट्स टू अकाउंट होता है इसका फर्स्ट हेड होता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में हमें ऑथराइज कैपिटल दी है, हम पहले वो लिख लेते हैं। ऑथराइज कैपिटल कितनी थी, 2000 के इक्विटी शेयर्स की हमें मतलब ऑथराइज कैपिटल हम कर सकते हैं, ऑथराइज कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं मतलब 2000 इक्विटी शेयर्स को। ये हमारी ऑथराइज कैपिटल थी और ₹100 के अकॉर्डिंग थी। तो यहाँ पे जो हमारी ऑथराइज कैपिटल आ गई वो कितनी आ गई, 2 लाख की आ गई। ओके, और नेक्स्ट एंड यहाँ पे हम लिखेंगे इशू कैपिटल। इशू कैपिटल कितनी थी, 2000 इक्विटी शेयर्स को ही हमने सारों को इशू कर दिया ना, 1000 तो मतलब वो जो परचेज कंसिडरेशन थी उसके लिए दे दिए थे, और 1000 जो मतलब शेयर्स थे वो हमने पब्लिकली इशू किए थे। ठीक है, वो अलग बात है कि उसमें से जो एप्लीकेशन जो एक्सेप्ट हुई थी वो 900 की हुई थी, बट हमने इशू तो सारे ही किए थे। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 2 लाख। ओके, और जो नेक्स्ट इसमें हम लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि जो हमारी कैपिटल वो सब्सक्राइब हुई है उस कैपिटल को लिखेंगे। फुली सब्सक्राइब कितने हुए हैं हमारे, जो 1000 शेयर्स की जिसकी हमें परचेज कंसिडरेशन के लिए जो इशू किए थे वो फुली सब्सक्राइब हुए हैं ना, फुली पेमेंट है मतलब उनकी। तो हम यहाँ पे जो सब्सक्राइबर फुली पेड कैपिटल है यहाँ पे लिख देते हैं 1000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फुली पेड इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ओके, इसकी कैपिटल कितनी आ गई, 1 लाख की आ गई। उसके बाद में जो हमने इशू तो किए थे बट फुली सब्सक्राइब नहीं हुए थे वो लिखेंगे सब्सक्राइब बट नोट फुली पेड कैपिटल। वो कितनी है, 1000 शेयर हमने इशू किए थे बट 900 ही जो हैं वो पब्लिक ने एक्सेप्ट किए हैं। तो 900 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, बट जो हमने कार्ड अप किए हैं वो तो 70 की हैं ना अभी, तो उसी के अकॉर्डिंग जो हमारी अमाउंट आएगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, अमाउंट कितनी आ गई, 63,000। अभी जो ये हमारी अमाउंट आ चुकी है जो कि सब्सक्राइब कैपिटल है हमारी, वो कितनी है, 1,63,000। उसको ही हम जो हमारी बैलेंस शीट होती है वहाँ पे लिखते हैं। इसमें देखो बैलेंस शीट बनाएंगे, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट या प्रीवियस ईयर। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट हेड होता है वो इक्विटी एंड लाइबिलिटी का होता है। इसमें शेयर होल्डर फंड में हम लिखते हैं शेयर कैपिटल। हमारी जो शेयर कैपिटल बन रही है वो कितनी बन रही है, 1,63,000। ओके, 1,63,000 बन रही है ना शेयर कैपिटल, वो हमने लिख दी यहाँ पे फर्स्ट नोट के अकॉर्डिंग। ओके, ये था हमारा 20th इलस्ट्रेशन। आपको समझ में आ गया हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।